हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 15 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट लेकर आ चुका हूँ मैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। बहुत सारे बच्चों को इससे सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, मैं टोटल 45 सेट लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक एक पॉइंट में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे अपना टाइम जो है सेव करना है वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये 15 नवंबर 2023 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन जो है कार्य करते हैं, उसके बाद सभी कार्य को जो है करना बंद कर देते हैं। शेष कार्य पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाना चाहिए ताकि यह यदि इसे ये 6 दिनों में पूरा करना हो। हमेशा सवाल को पहले पूरा पढ़ना है। आपके माइंड में सवाल आ रहा है तभी आपको सवाल करना है, यदि नहीं आ रहा है तो उसे स्किप कर सकते हैं, आप अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 14 पुरुष 6 महिला, आप यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। देखिए 14 यहाँ पे पुरुष आपको लिखना है। 14 पुरुष कितना टोटल काम निकाल लेते हैं इनका, 6 दिन कार्य करते हैं, बराबर इसको इक्वल कर दीजिएगा। और 20 जो महिलाएं हैं वो कितने 8 दिनों तक काम करते हैं। तो यहाँ से आपको एक रेशियो मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे काटता हूँ, 2 से काट देता हूँ, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक यहाँ पे 8, फिर 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से मुझे पता चला है पुरुष और आपका जो है यहाँ पे मैन, यहाँ पे क्या है महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं को आप वोमेन ले सकते हैं। यहाँ पे महिला यानी कि पुरुष और वोमेन का जो आपका यहाँ पे रेशियो रहेगा वो आपका 40/21 रहेगा। 40/21 कैसे किया मैंने यहाँ पे, देखिए 20 दूनी 40 हो जाएगा। हमेशा रेशियो जो है चेंज हो जाता है। तो ये पुरुष और जो आपका वोमेन है उनका यहाँ पे रेशियो आ गया। अब टोटल वर्क हम देखते हैं यहाँ पे टोटल वर्क कितना होता है। अब टोटल वर्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि टोटल वर्क जब आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस सवाल को नहीं कर सकते। टोटल वर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 यहाँ पे पुरुष हैं हमारे पास जो काम करते हैं, कितने 6 दिनों तक कार्य करते हैं, और पुरुषों का यूनिट कितना है 40 है। तो टोटल वर्क यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको गुना करता हूँ, 14 चौके 56, 56 सिक्के कितने होते हैं यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे गुना करेंगे 56 सिक्के कितने होते हैं यहाँ पे, 14 चौके 56, 560 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, 560 इंटू 6 तो 0 हो जाएगा, 6 चंग 36 हो जाएगा, हाथ से लगे 3, 56 30 और 33, यानी कि टोटल वर्क जो यहाँ पे दिखा हुआ है वो 3360 दिखा हुआ है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया कि 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिनों तक कार्य करते हैं। अब अगर 7 पुरुष यहाँ पे कार्य करेंगे, टोटल 3 दिनों तक कार्य करेंगे और इसमें टोटल यूनिट कितनी है 40 है, तो हमें इतना पता चलेगा इतना कार्य हो चुका है। यानी कि 7 चौक 28 भी कर सकते हैं आप, या ऐसे कर सकते हैं 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 840 जो वर्क है वो हो चुका है। ये टोटल वर्क मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क आया है जिसमें से 840 वर्क यहाँ पे हो गया है। अगर आप यहाँ पे टोटल में से घटाएंगे 3360 में से यहाँ से 840 आप घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लगभग आपका 8 5 13, यानी कि 2520 कार्य यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये टोटल वर्क में से कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग जो आपके पास है ये है 2520। अब कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये आपको महिलाओं से कराना है, यानी कि महिलाओं को कार्य पर लगाना चाहिए यदि 6 दिनों में काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे वोमेन को आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे 6 दिनों तक कार्य करेंगे और इनकी इफ़िशेंसी कितनी है, वोमेन की इफ़िशेंसी आपकी 21 है, तो 21 यहाँ पे करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल पाएंगी कि कितना आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल काम कितना है 2520 है। बहुत सारे बच्चे इसमें जो कन्फ्यूजन में आए थे, मैं इसको 21 से काटता हूँ तो यहाँ पे 21 से कम 21, 21 दूनी यहाँ पे 42 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो मुझे पता चलेगा वोमेन का जो कार्य है यहाँ पे जो इस कार्य को निपटेगा वो आपका 20 दिन में निपटेगा। अगर आपका ऑप्शन में 20 है तो सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में 20 आपका ऑलरेडी है। तो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से यदि आप सवाल निकालेंगे तो आप ईजी तरीके से सवाल को बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे, वरना आप इस सवाल में घूमते रह जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको इसी तरीके से करना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। इसका लाभ प्रतिशत बताना है। 30% का मतलब कितना है, मैं इसको बोल सकता हूँ 3/10। अब लाभ कमाया है यहाँ पे इसने कितना, 3 रुपये का यहाँ पे लाभ कमाया। ये है क्या है आपका लाभ या प्रॉफिट मान सकते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर सीपी की मैं बात करता हूँ तो सीपी कितना है आपका, यानी कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा बच्चों, 7 रुपये रहा होगा। तो आपको यहाँ पे लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है लाभ
इंटू 100/CP होता है। तो यहाँ पे 3 रुपये का लाभ कमाया है, इंटू 100 में यहाँ पे करूँगा बटे 7, यानी कि जितने रुपए में आपने खरीदी है वो करेंगे। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 को अगर 7 से भाग देंगे, यहाँ पे आपको पता लगेगा 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 28 हो जाएगा तो 20 बचेगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 6/7 बचेगा। जिस बच्चे ने इस तरीके से सवाल किया है, बहुत ही ईजी तरीके से ये सवाल हो गया। हालांकि 100 मान के भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं हमेशा आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि बहुत ही ईजी तरीके से वही चीज़ लिखनी है आपको जो आपको आनी चाहिए और जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात में बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है और कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन जो है आपको बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक। देखिए अर्धगोला, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था, पिछले सेट में आपको बताया था, गोले से क्वेश्चन आया था कि अर्धगोले का और गोले का क्या होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मान सकते हैं आप, अर्धगोले का मतलब ये होता है, मान लिया ये एक कटोरा है आपका, इसकी ये मोटाई है, ये वाली मोटाई आप रख सकते हैं। तो ये अंदर वाली त्रिज्या जो इसकी दी है वो 3 सेंटीमीटर दी है, बाहर वाली जो मोटाई दी है यहाँ पे इन्होंने जो मोटाई दी है वो कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बड़े आर की यदि मैं बात करता हूँ तो वो कितनी हो गई, 5 हो गई, और छोटे आर की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप बहुत ईजी तरीके से सवाल निकाल पाएंगे। अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है वो 2/3 पाई आर के 3 होती है। अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली कर पाऊँगा, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने क्या 2/3 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 22/7 यहाँ पे कर दिया, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से बड़े में से छोटा घटाना, यानी कि अंदर वाले का ये आपको बताना है, आयतन बताना है इस अंदर वाले का, क्योंकि ये तो मोटाई है उसकी। तो अंदर वाले का आयतन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे बड़े वाले आर है, बड़े वाला आर -3 यहाँ पे माइनस, और छोटे वाले में से आपको घटा देना है। तो छोटे वाले में से घटाओगे आप, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 22/3 यहाँ पे 2/3 इंटू 22/7 करेंगे आप, और यहाँ पे भी करता हूँ तो 5 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर इसको घटाएंगे आप तो यहाँ पे कितना, लगभग मेरे हिसाब से 98 बैठेगा, क्योंकि 27 यहाँ पे घटा दिया 25 में से, तो 98 बैठेगा नहीं। इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे घटाने लगेंगे तो दिक्कत है बच्चों, टाइम आप यहाँ पे आपका टाइम खराब हो जाएगा। आपको पता है 25 यहाँ पूरे चले जाएंगे, 100 में से 2 और चले जाएंगे, 27 है तो आपका 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 98 आ गया। अब यहाँ पे आप यहाँ से भी काट सकते हैं, जैसे मान लें यहाँ पे आप काटेंगे 7 एकम 7 आप काट सकते हैं, 7 और कितना बचा यहाँ पे, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचा हुआ है आपका 7 और 2 7 चौक 28, ये कट बच गया आपका। अब यहाँ पे आपको 2 इंटू 22 इंटू 14 करना है, और बटे में 3 है यहाँ पे। अगर आप इसको इस तरीके से 22 दूनी 44, आप यहाँ पे 44 करते हैं, 44 भी कर दीजिएगा यहाँ पे 44, और इसमें आपको 14 की गुना करनी है, बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 3 से अगर इसको निकालना चाहेंगे आप इस तरीके से भी हो जाएगा, वरना आप पूरा निकालेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक पूछा है तो हम इसको पूरा करना ही पड़ेगा हमको। तो 14 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 चौके 56 हो जाएगा, यहाँ पे ये 56 हो जाएगा, हासिल लगे 5, फिर 14 चौके 56 और 5 कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पे 14 चौके 56, 4 5 11, यानी कि 616 के करीब यहाँ पे हो जाएगा। 3 से अगर इसको भाग दोगे आप, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, फिर आप 3 पंजे 15 हो जाएगा, 0.33। ये सवाल आपका आ गया, यानी कि आपका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 205.33 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से निकालते, हो सकता है डायरेक्टली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, एक अप्रोक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा जब आप पॉइंट में सवाल निकाल रहे होंगे तो एक सुटेबल तरीके से सवाल को निकालें, तो आपका बिल्कुल सही सवाल जाएगा बच्चों, इसमें कोई भी गलती होने के चांस नहीं होंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है, शेष धनराशि पर 60% खर्चा करने के बाद उसके पास इतने रुपए यानी 360 रुपये बच जाते हैं मूल राशि। ऐसे सवालों को पढ़ते ही आपको करना है। मूल राशि की बात करना है यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 25% धनराशि गुम हो गई है, यानी कि उसके पास टोटल 75% बची हुई है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है, बटे 100 आप कर दीजिएगा। उसके बाद उसने कहा है 60%, यानी कि 60% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचे हैं। अब 60% उसने खर्च कर दिए हैं तो बचे कितने बचे, वहाँ पे 40% बचे होंगे, तो बचने के बाद उसके पास 360 यहाँ पे है। आप यहाँ से काट सकते हैं, 25 पंजे 25 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से ये आप काट सकते हैं 10 बार।
उसके बाद 0 से 0 आप यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये 10 इधर पहुँच जाएगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 10 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से ईजी तरीके से आप इस सवाल को निकाल पाएंगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। यदि 8 6 14 7 और x का औसत बताना है आपको 11 है, तो आप x का मान बताइएगा। देखिए यहाँ पे औसत है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को जोड़ना है। यहाँ 14 है, 7 कितने 21 और यहाँ पे 7 की 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 5 35। हमें पता चल गया यहाँ पे 35 आ गया। प्लस यहाँ पे कोई संख्या है x, अगर मैं इसको यहाँ पे भाग देता हूँ 1 2 3 4 5 से, तो मुझे पता चल रहा है औसत 11 आएगा। इसकी तरीके से आपको क्या करना है, 35 प्लस x हो जाएगा बराबर, ये इधर जाएगा 11 5 55 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 20 आ गई है। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं। टाइम बिल्कुल भी आपको ऐसे सवालों में मात्र आपको 15 सेकंड में ये सवाल हो जाएंगे, अगर आपका अच्छे से माइंड सेट है वहाँ पर, अगर आप अच्छे से सवाल कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी और एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल का अनुपात, ये चाल का अनुपात है, स्पीड का अनुपात कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 8:7 हो रहा है। तो डिस्टेंस का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस का अनुपात आपका हो जाएगा 7:8। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बच्चों। कह रहा है यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करता है। अब आप ये बताइएगा, चोर का पीछा 6 मिनट देरी से करता है तो चोर कितने चल रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुलिस वाला है, यहाँ पे चोर है, तो यानी कि पहले पुलिस वाले की चाल होगी, उसके बाद आपकी चोर की चाल होगी। अगर आपने पुलिस वाले की चाल में या इस चोर की चाल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ये सोचना है कि पुलिस वाला तेज चलेगा किसी चोर को पकड़ने के लिए, मंदा तो चलेगा नहीं। अगर मंदा चलेगा तो वो पकड़ में नहीं आ पाएगा। तो ये भी कॉमन सेंस आपको लगाना है। बहुत सारे बच्चों ने यही गलती की है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ 6 मिनट, और 6 मिनट को यहाँ पे सेकंड बना देता हूँ मैं इस तरीके से, और 7 मिनट में ये जा रहा है तो 6×60 यानी 0.7। यानी कि अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ये दूरी है हमारे पास, ये वाली दूरी है यहाँ पे, तो ये 7/10 दूरी है। ये दूरी ऑलरेडी तय कर चुका है चोर। लेकिन अब जो है वो दूरी अब जो है स्टार्ट करेगा, ये दूरी बीच में है, तो एक चलेगा 8 की स्पीड से और एक चलेगा 7 की स्पीड से। अब यही खेल होना है, यानी यही ये पकड़ना है। अगर चोर आपको पकड़ेंगे तो यहाँ से ही आप पकड़ पाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं मानता हूँ ये चलने की इनकी जो डिफरेंस है कितनी है बच्चों, 1 है, यानी कि 1 डिफरेंस इनकी है जो ये चलेंगे। टोटल हमारे पास दूरी कितनी है, 7/10 है, और दूरी कितनी है इनके पास 1, और चलना पकड़ना किसको है, पुलिस को पकड़ना है बच्चों। तो यहाँ पे 8 × 1 कर देंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा। 8 7 कितना आ जाएगा, 56/10, यानी कि मुझे पता चल गया 5.6 किलोमीटर पर ये जो है पकड़ा जाएगा। यानी कि दूरी दौड़ने के बाद चोर पकड़ना है तो चोर पकड़ा जाएगा 5.6 किलोमीटर की दूरी पे। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ा होगा। अगर लगाना पड़ा है तो ऐसे सवाल 2-4 बार आप देख लीजिएगा, क्लियर आपके सवाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया है, यानी कि दूध देना है उनको। उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनकार गिलास में दूध दिया गया है। यदि दाता ने 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई होगी। बेलनकार कागज़ के गिलास यदि की कीमत पर ध्यान ना दें, आधी की कीमत पर ध्यान ना दें बेलनकार, तो आपको ये बताना है। यानी कि बेलन के जो कागज़ है उस पर अगर आप ध्यान ना दें तो यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये बेलनकार गिलास है। तो बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये 22/7 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या है तो 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 करेंगे। ऊंचाई कितनी है बच्चों, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना टोटल कितने स्काउट हैं, 350, तो 350 से यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 350 से कर ली। टोटल इसने पूछा है 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध है, तो 50 रुपये प्रति लीटर की दूध से यहाँ पे ये कर दीजिए। अगर आप ये करने में सक्षम है तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से 7 × 35 हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब यहाँ से आपको गुना करना है 10 10 और 15, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अगर आप करेंगे इसमें यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1500 × 22 और
इंटू 5×5 = 25 यानी कि 2500 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको गुना नहीं करनी आती है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुना करे आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 22 की और 15 की गुना करता हूँ, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 33 हो जाएगा। यानी कि ये वाली चीज़ें यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 33 तो हो गई। उसके बाद आप 25 से यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। अब 25 से यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो है ये वाली, तो 25 से गुना करोगे तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगी। 25×3 = 75 हो जाएगा। हासिल लगे 7 हो जाएगा। 25×3 = 75 और 7 75 और 7 7 7 और 5 12 लगभग 82 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देख लेना है कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है। तो यहाँ पे मिली सेंटीमीटर है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी एफर्ट करिएगा कि यहाँ पे 82,500 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये सूत्र जानते हैं, ये नियम जानते हैं ना, तो आप बिल्कुल इन सवालों को कर पाएंगे। ये चीज़ तो आपको रटनी पड़ेंगी। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर ये नियम याद नहीं होते हैं, तो ये तो बच्चों करने पड़ेंगे, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। और आपने देखा होगा हर सेट में इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये बिल्कुल तैयार करके जाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक घनाभ के आयतन में कुल जो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 10% और 20% की कमी की जाती है। 10% और 20% की कमी की जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। जब 10% की आप कमी कर रहे हो तो यानी कि 10 से यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। 20% की कमी कर रहे हो तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 30% की वृद्धि कर रहे हैं आप, तो 30% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 से 13 हो जाएगा, ये मानेंगे आप। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आप काट सकते हैं आप 2 से, 2×5 = 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे आप काट सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ कटने पिटने में है क्या, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि और कुछ। यहाँ पे 5×5 = 25 यानी कि 500, यानी कि ये 30% की वृद्धि है। यहाँ पे 130/100 तो वृद्धि है, तो यहाँ पे 13 लगेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये भी सही है। और यहाँ पे इसने कमी बताई है, यहाँ पे 5 से 4 हो जाएगा। 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब कितना होता है, 20×5 = 100, 5 से यानी कि 4 हो गया, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ से ये बिल्कुल सही हो रहा है हमारा, तो यहाँ से हम इसमें गुना करते हैं। और कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। यहाँ से ये कट रहा है, 2 से 2×5 = 10 कट जाएगा बच्चों यहाँ से, ये हमने देखा नहीं था। तो 5×5 = 25 यानी कि 125 हो गया। ये 125 के बाद यहाँ पे 13 नंबर तो 117 होते हैं, 117। तो कितने की कमी आई है यहाँ पे, 8 की। तो 8 की कमी आई है, 8 × 100। तो किसको लेंगे बच्चों, 125 को लेंगे। अब 25×5 = 125, 25 चौका 100 हो गया। 8 चौक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। 32/5 यानी 5 × 30 और 5 चौक 20, तो आपका सही आ जाएगा 6.4%। बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें देखने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे फंसना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए अगर मैं बात करता हूँ 4 अंकों की, अगर मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, 30 का वर्ग करता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कितना, 900 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 31 का वर्ग करता हूँ, 31 का वर्ग करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 961 आ जाएगा। जैसे ही मैं 32 का यहाँ पे वर्क करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये लेना कितना है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 31 से जितनी छोटी अभाज्य संख्या उनसे विभाजित होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें लेनी होगी। अगर इसका नियम आपको मैं बताऊं तो डायरेक्टली यहाँ पे है। अब मैं यहाँ से कुछ नहीं करता, यहाँ पे 3 से देखता हूँ मैं 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसको, तो 3 से विभाजित है, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9, 3 7 21, ये पूरी विभाजित हो गई है। तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। इसके बाद इसको देखता हूँ 3 से, 3 तिया 9 और उसके बाद यहाँ पे 1 बचा, उसके बाद 3 तिया 9, 1 बचा 17, तो ये भी नहीं हो रही है। 3 अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 3 तिया 9 और यहाँ पे 1 बचा, 3 तिया 9 और 19, यानी कि ये भी आपका नहीं हो पा रही है। तो यहाँ से
इसको भी देखता हूँ तो ये नहीं हो पा रही। हालांकि इन सभी से आप 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे कर लेना है। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता है, अगर 11 का नियम भी आपको पता है, एक में से एक गया यहाँ पे 7 में से 7 और एक 8, यहाँ पे 9 10, यानी कि 13 का भी देख सकते हैं आप। 13 का भाग जाने के बाद भी आप ये चेक कर सकते हैं। इन सभी संख्याओं से आपको चेक करना पड़ेगा यदि इस सवाल को आप प्रॉपर तरीके से निकालना चाहते हैं। तो सही आंसर आपका 1009 हो जाएगा यहाँ पे जो सही आंसर है। तो इन सभी संख्याओं से आपको निकालना है, यही एक पर्टिकुलर इसका जो नियम है, इसके अलावा इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने ब्याज दर पर ऋण लिया था। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। टोटल मूलधन आपके पास कितना है 1200, हमें पता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। टाइम हमें पता नहीं है बटे 100। लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पे 432 रुपये इसने दिए हैं। तो 0 से 0 ख़त्म करूँगा यहाँ पे मैं, R² बराबर यहाँ पे करूँगा 432 बटे 12 करेंगे। तो 12 से यहाँ पे आप काट दीजिएगा इसको, तो 12 3 36 हो जाएगा और 12 6 72 हो जाएगा। यानी कि R की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, R की वैल्यू 6 आ गई। तो यही आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका ए फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है। 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का जो वर्ष में छमाही रूप से चक्रवृद्धि, जो आपका चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था छमाही में क्या होता है बच्चों, छमाही में जो टाइम होता है वो टाइम जो होता है वो दोगुना हो जाता है और रेट जो होती है वो आधी हो जाती है। ये चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो ये बिल्कुल समझ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से सवाल आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, टोटल मूलधन मेरे पास कितना हो गया, एक फॉर्मूला और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप यहाँ पे 3 साल का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से टाइम कितना होगा 1.5 से 3 साल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 5% हो गई। तो ये चीज़ आपके पता चल गई टाइम कितना है। तो 3 वर्ष का है तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्ष में क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन इंटू यहाँ पे दर बटे 100 इंटू दर बटे 100 और यहाँ पे 300 प्लस R बटे 100। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली आपका यहाँ पे क्या लेकर जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस निकालने के लिए हमको डायरेक्टली क्या करना है, मूलधन हमारे पास कितना है बच्चों, यहाँ पे 10,000 रुपये है। दर कितनी है हमारे पास 5% है, तो 5 बटे 100 हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद 5 बटे 100 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 300 प्लस R यानी 305 बटे 100 हम कर देंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपको निकालना है ये चीज़ें, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे यहाँ पे, अगर 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 2, यानी कि 25 4 छिका 24 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगेंगे 25 आपका यहाँ पे। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो बहुत इजी करके निकल पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ दी है ये ये छमाही है, यानी कि ये चीज़ आपको देख लेना है। अगर ये मैं पहले भी सेट में आपको बता चुका हूँ, यदि आपने ये अच्छे से कर दिया होगा तो आपका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। व्यापारी ए नकद खरीदने के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी उसी वस्तु को जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नकदी छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट में 360 रुपये अधिक हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, हालांकि बच्चे इसे पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताइए आप, यहाँ पे 25% छूट दी गई है उसमें, ठीक है 25% छूट दी गई है। यहाँ दूसरा व्यापारी जो है उसने एक तो 20% की छूट दे दी है प्लस 4% की और छूट देती है। एक सक्सेसिव वैल्यू काटते हैं, 20 से 20 यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 20 इंटू 4 यहाँ पे बटे 100 करते हैं। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40, 0.8 हो गया यहाँ पे टोटल कितना था हमारे पास 24 था, माइनस इसमें तो 0.8 यहाँ पे घटाएंगे तो हमको पता चलेगा कितना आएगा, ये आपका आएगा 23.2 आ जाएगा।
अब उसके हिसाब से कितना 25 दिया गया, हमारे हिसाब से 25 दिया गया था, उसके हिसाब से कितना 23.2 दिया गया है। तो कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से हमारे लिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 8.1 आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। अब उसके हिसाब से तो हो गया कितना 360, हमारे हिसाब से बच्चा कितना है, तो हमारे पास है 1.8। उसके हिसाब को अपने हिसाब से भाग दे दो, 1% का मान 100 से गुना कर दोगे, 100% का मान यहाँ से 0 हटाने के लिए एक 0 ऊपर बढ़ा सकते हैं आप या काट सकते हैं, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 0 और लग जाएंगी, डेफिनेटली आपका 20,000 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 और ऊपर जानी है। बिल्कुल सिंपल सवाल था। बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज में फंस जाते हैं, लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं फंसना है आपको, सक्सेस फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से 0.8 गए तो 0.2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ भी 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 होगा, तो यहाँ से ये टोटल कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ये मैंने दोनों जोड़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 तिये 12 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.3, अब यहाँ पे 1.6 प्लस 0.3 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.9 माइनस 0.4 इसमें से घटा देना है, तो 0.4 घटने के बाद 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना था आपको, मात्र 15 सेकंड का सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ऑलरेडी पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम जो संभव जो लंबाई है वो बतानी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 390 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। ये पूछा है अधिकतम। देखिए न्यूनतम 10 तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। 45 आपका नहीं हो सकता क्योंकि कट ही नहीं रही, 50 आपका नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ कट ही नहीं रही। तो बचा क्या आपका 30 है, या आप इसका मैं से निकाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ मैं से निकालने का नियम, लेकिन ज़्यादा आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं खर्च करना है इसमें, आप बहुत ईजी तरीके से इस सवालों को निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए अजय को 2 विषय गणित और विज्ञान में परीक्षा में 9 और 13 अनुपात के अंक मिले। यानी कि आप यहाँ पे मान सकते हैं 2 विषय थे उनके पास, एक तो मैथमेटिक्स हो गया, एक आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान यानी कि साइंस हो गया। इसमें 9 और इसमें 13 अंक हैं। बताया गया है कि विज्ञान में गणित से 16 अंक है, उसके हिसाब से 16 हैं बच्चों। हमारे हिसाब से कितने, हमारे हिसाब से 4 हैं, तो 4 से उसके हिसाब को भाग दे देते हैं। 4 चौक 16, इसमें गुना करेंगे 9 चौक 36, इसका आंसर आ जाएगा। 13 चौके 52 आ जाएगा। जोन सा भी आपका पूछा है, पूछा क्या है, गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, तो मैथमेटिक्स में कितने हुए हैं, 36 हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है सवाल को करने में। मेरे हिसाब से आपको इस सवालों में कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही इजी तरीके से सवाल आपके हो रहे थे। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ जाते ही आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।